एआईबी एग्जाम क्या है? एआईबी एग्जाम पास करना क्यों जरूरी है? अगर एआईबी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो क्या होगा? एआईबी एग्जाम कितने टाइम में क्वालिफाई करना जरूरी है? अगर एआईबी एग्जाम 2 साल में क्वालिफाई नहीं किया तो क्या एनरोलमेंट रद्द हो जाएगा? और एनरोलमेंट रद्द हो जाता है तो प्रैक्टिस करें या ना करें? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो क्या प्रैक्टिस रोकनी होगी या अपने वकालत को जारी रख सकते हैं? तो ये जो सभी क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में बात करेंगे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द लीगल स्प्रिट के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम है। जब भी आप अपना एनरोलमेंट करवाने जाते हैं तो वहां पे आपसे एक फॉर्म फिल किया जाता है। जब एलएलबी आपकी कंप्लीट हो जाती है और आप चाहते हैं कि वकालत को एक अपना प्रोफेशन बनाना और आप अपनी एनरोलमेंट के लिए किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जाते हैं तो वहां पे आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है जिसके अंदर यह लिखा रहता है कि मैं 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लूंगा और अगर मैं क्लियर नहीं करता हूं तो मुझे अपनी प्रैक्टिस रोकनी होगी। क्या है यह बात, जानते हैं आगे इसके बारे में। एआईबीई बीसीआई द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और अभी तक 18 एग्जाम हो चुके हैं। जो अभी 18 एग्जाम था उसका रिजल्ट आ चुका है और उसके अंदर कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, डिसक्वालीफाई हुए हैं। तो जो कैंडिडेट उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर भी अपना एआईबी दे सकते हैं और एआईबी आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। ऐसा नहीं है कि आपको 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट्स में ही क्लियर करना होगा। अगर आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो आप नेक्स्ट ईयर भी अपना एआईबी देके और क्लियर कर सकते हैं। अभी जो एआईबी 19 है वो अभी लगभग लिया जाएगा, जुलाई या अगस्त तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में एआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने अपना एनरोलमेंट करवाया था स्टेट बार काउंसिल में तो आपको बताया गया था कि आप उसी दिन से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और अगर आपका एआईबी 2 साल में क्लियर नहीं होता है तो आपको अपनी प्रैक्टिस रोकनी होगी। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि 2 साल तक आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है। उस 2 साल तक आप अपनी वकालत कर सकते हैं, वकालतनामे लगा सकते हैं। लेकिन अगर साल में आपका एआईबी एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको अपनी वकालत रोकनी होगी। आप वकालतनामे नहीं लगते हैं, आप एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। फिर आपको अपना एआईबी एग्जाम क्लियर करना होगा और जैसे ही आपका एआईबी एग्जाम क्लियर होता है आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। आपको सीओपी मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो आपका परमानेंट सर्टिफिकेट होता है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा परेशानी नहीं है। मेन बात यह समझने की है कि अगर 2 साल के अंदर आपका क्लियर नहीं होता है तो आपको प्रैक्टिस रोकनी होगी। एआईबी के आपके पास में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आप दोबारा भी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट अटेम्प्ट देके उसको पास कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन काफी कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि सर हम डायरेक्ट एलएलबी करने के प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ, आप एलएलबी करने के जस्ट बाद में भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बस एक प्रोसेस है कि आपको स्टेट बार काउंसिल में जाके एनरोलमेंट कराना होगा। वो 1 या 2 उसके बाद में आप अपने प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब बात यह है कि जैसे ही आपकी एलएलबी हो जाती है, आपके पास में आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का आ जाता है, सभी डॉक्यूमेंट डिग्री लेके आप अपने एनरोलमेंट करवाने के लिए स्टेट बार काउंसिल में जाते हैं। वहां से जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एनरोलमेंट और आपको कार्ड मिलता है, जिसके बाद आप जिस भी बार जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर 2 साल में आपका एआईबी एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको दोबारा एनरोलमेंट कराने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि आपका स्टेट बार काउंसिल में जो एनरोलमेंट कराया था वो टेम्परेरी 2 साल के लिए था, नहीं, वो आपका एनरोलमेंट परमानेंट था। लेकिन प्रैक्टिस आप सिर्फ 2 साल तक ही कर सकते हैं, उसके बाद में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में चाहिए होता है आपको सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो मिलता है आपको और या बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद। अगर आपका एआईबी अभी तक आपने नहीं दिया है, आप फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं एआईबी के बारे में जानने के लिए और आप फाइनल ईयर क्वालिफाई कर चुके हैं या आपने एआईबी 18 या 17 दिया था, क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और एआईबी क्लियर कैसे करें और किस तरह से तैयारी करें, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि एआईबी कैसे क्लियर करें।
तो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप जो चाहते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनके आंसर आपको जरूर मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।